बढ़ते आगे और रंजिश के चलते विपिन की हत्या की गई। इस मामले के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो मुख्य आरोपी अनस है उसकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। पुलिस और स्थानीय प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने मौके से खदेड़ा है और प्रदर्शनकारियों की आगरा हाईवे को जाम करने की कोशिश भी थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनस की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। बेरहमी से विपिन की हत्या की गई थी। हत्या के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। खासा नाराजगी ग्रामीणों में, परिजनों में नजर आ रही है। और मुख्य आरोपी जो सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद जिसने पोस्ट किया था कि बदला पूरा हुआ, इसके अलावा भी उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था हथियार लहराते हुए। हालांकि ये वीडियो थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दी गई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि कब तक अनस की गिरफ्तारी होगी। अनस के अलावा भी इसमें 4 और अपराधी शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी स्पेशल टीम गठित कर दी गई है और इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। राजधानी जयपुर में बीती रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है और एक के बाद एक 14 वार उसके सीने में किए जाते हैं और उसके बाद जो है 2 समुदायों के बीच जो है लगातार मामला जो कह सकते हैं कि तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को शांत करने के लिए 5 थानों की पुलिस है वो यहाँ पहुंची। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर जो विपिन नाम का जो लड़का है उसकी हत्या के बाद जो तमाम उनके परिजन और जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये जो एक बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। मैं खुर्जा से आया हुआ हूँ। ये मेरे जो है लड़के की बहू के भाई है जो मार दिया है। 15-20 चाकू से वार किया है इसको। मैं तो खुर्जा से आया हुआ हूँ। मेरे बहू बच्चे सब यहाँ आए हुए हैं। हमें क्या वजह रही जिसकी वजह से मर्डर? जी उसमें वजह क्या थी कि इनका 1 साल पहले झगड़ा हुआ था। झगड़ा को लेके वो मुझे पता नहीं है किस बात पे हो गए। वो लड़का घर छोड़ के यहाँ से चला गया, थाने वहाँ जेल में रह के आया 1-2 साल। उसके बाद आके गया, पूरी बस्ती को धमकी दे जाता था कि इसका इलाज करूंगा, इसका इलाज करूंगा। तो रात को उसको 9 बजे पकड़ के ले गया है और 15-20 चाकू आगे पीछे मारे उस लड़के का। छोटा हल्का लड़का है वो। 4 कंप्लेंटें हो चुकी है इनके खिलाफ। 4-5 कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है उनके खिलाफ प्रशासन के पास थाने में। और जो आज से साल भर पहले इनके चक्कर में कर्फ्यू भी लगा था, उसी लड़के के चक्कर में पुलिस प्रशासन ने उनका गंजा करके जुलूस भी निकाला गया है कई बार। लेकिन उसके बाद भी वो सुधरा ही नहीं है। खुलेआम धमकी दे के गया, रात को भी खुलेआम धमकी दे के गया। बोला तेरा मर्डर करके। आप उस टाइम वहीं थे? ये मौजूदगी में भाई इसको खुलेआम धमकी दे के गया भाई को। 15 से 20 एफआईआर दर्ज है उसके ऊपर। अगला टारगेट सुनील खटी का नाम लेके गए। वो अगला टारगेट सुनील खटी को मारूंगा। और 4 जने अगर प्रशासन जिम्मेदारी ले रहे तो हम यहाँ बैठे हैं। जैसे प्रशासन बोलेगी वैसे करने के लिए तैयार है। इसकी गारंटी कौन लेगा भाई? मेरे को अगला निशाना मेरे को बना रहा है। मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। कोई लिख के दे रहा है क्या मेरे को? ये बताओ। पिछली बार भी कई वारदात कर चुका वो। क्वार्टर अवैध बस्ती है, अवैध क्वार्टर में रह रहे हैं ये कब्जा कर करके। हमारी सीएम साहब से एक ही मांग है, प्रशासन से एक ही मांग है, जिला कलेक्टर यहाँ आए। हमारी एक ही मांग है कि जो हमारा भाई मरा है उसके फैमिली को कुछ मुआवजा मिले। रुक जा। दूसरी बात, एक सुविधा पे एक सरकारी नौकरी प्लस 2 दिन में जिस बंदे ने हमारे भाई को 16 बार चक्कू मारा है उसको 2 दिन में गिरफ्तारी। प्रशासन से हमारी यही मांग है, कमिश्नर साहब से हमारी यही मांग है। हमारे सामने कलेक्टर साहब उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी के अलावा उसको कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा समझाइश की जा रही है। बहरहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो अपराधी है बेखौफ होकर इस तरीके से एक अपराध को अंजाम देते हैं उसको लेकर जो है लोग हैं वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जामरौली से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो आपने सुना किस तरीके से अपनी मांगों पर परिजन अड़े हुए हैं। जब तक उनकी मांगों पर सहमति प्रशासन के साथ नहीं बनती है तब तक ये तनाव की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे यहां पर, अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे।
हालांकि प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है, एक आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। लगातार कार्रवाई को तेज किया जा रहा है और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी परिवार को आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हालांकि बावजूद इसके जो उनकी अन्य मांगे हैं उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और यही कारण है कि लगातार प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की टीमें यहां पर तैनात हैं। अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। हत्याकांड के बाद से ही तनाव की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। परिजन और ग्रामीण इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुख्य आरोपी अनस की तलाश लगातार चल रही है। एक आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि आपसी रंजिश में इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। इलाके में इसके बाद से तनाव की स्थिति है। पुरानी रंजिश को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 14 बार चाकू से घोंटकर विपिन की हत्या की गई है। पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह बताई जा रही है। इस हत्याकांड के बाद से ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, विपिन हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विपिन हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। विपिन हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वही 8 आरोपी हैं जिन्होंने कल इस वारदात को अंजाम दिया था। विपिन पर 14 बार चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो परिजनों की मुख्य मांगे थी कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उस पर काम किया गया है। मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अनस, जो कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उसने लिखा था, बदला पूरा हुआ। इसके अलावा उसने एक वीडियो भी शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। हथियार लहराते हुए ये वीडियो पोस्ट किया था उसने। हालांकि ये वीडियो थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दी गई थी और इसके बाद से ही लगातार मुख्य आरोपी अनस की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही थी। विपिन हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है। मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। विपिन हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता पुलिस की टीम को हाथ लगी है। इसके पहले आपको बता दें, एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और बाकी अन्य अनस के अलावा जो 7 आरोपी हैं वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्याकांड के बाद से जो नाराजगी देखने को मिली थी, प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जयपुर आगरा एक्सप्रेसवे पर मौजूद होकर अपनी नाराजगी जता रहे थे और इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे थे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस के द्वारा ये जो पूरी कार्रवाई की गई है उसके अंदर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सबसे अहम बात ये है कि पुलिस के द्वारा जो है 100 के करीब जो है अलग अलग टीमें हैं वो बनाई गई थी और उन टीमों के द्वारा जो है अलग अलग जगहों पे दबिश देने के दौरान जो है अनीस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो पुलिस के और जो परिजन हैं वो दोनों यहाँ पर जो जयपुर आगरा हाईवे है वहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार धरने पर है सुबह से लेकर। लेकिन अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर अंडर कंट्रोल है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बनाए रखना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके अंदर जो अगर मांगों की बात की जाए
तो 3 मांगों के अंदर मुख्य मांग ये भी थी कि जो अनस नाम का जो शख्स है उसे जल्द से जल्द है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाए, और उसी के अनुरूप जो है पुलिस ने जो है इसके अंदर बड़ी सफलता है वो हासिल कर ली है। और अब जाकर जो कह सकते हैं कि पुलिस अब जो पूरे इस मामले को लेकर जो है पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, जो परिजन है वो इस बात की मांग कर रहे थे कि 2 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो, जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा सभी की गिरफ्तारी हो। ये काम पुलिस ने आज ही कर दिखाया है, लेकिन जो अन्य मांगे थी मुआवजे को लेकर और सरकारी नौकरी को लेकर, क्या उस पर सहमति बन पाई है? रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर वीरेंद्र, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनस के पैर में गोली लगी है, ये बड़ी खबर। विपिन हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है, आपको बता दें मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और आरोपी अनस का एनकाउंटर हुआ है। अनस के पैर में गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दें। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है और आरोपी अनस का एनकाउंटर हुआ है। अनस के पैर में गोली लगी है। अनस के अलावा जो 7 आरोपी इस मामले में शामिल थे उन सबकी गिरफ्तारी हुई है। विपिन हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई जिसकी मांग लगातार परिजन कर रहे थे। परिजनों ने प्रशासन से ये मांग रखी थी कि 2 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो, मुआवजे की जो मांग थी उस पर सहमति बने, इसके अलावा संविदा पर सरकारी नौकरी परिवार के एक सदस्य को दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी में ये प्रदर्शन किया जा रहा था और बड़ी कार्रवाई करते हुए विपिन हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अनस का एनकाउंटर हुआ है और अनस के पैर में गोली लगने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। मौके पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। जो तस्वीरें थी सुबह से ही यहां पर लोगों की संख्या नजर आ रही थी और न्याय की मांग परिजन उठा रहे थे और बड़ी कार्रवाई विपिन हत्याकांड में पुलिस ने की है। पुलिस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था अनस। जयपुरिया अस्पताल में मुख्य आरोपी अनस को भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगने की खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी अनस और इसके अलावा जो इस मामले में 7 अन्य लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी अनस का एनकाउंटर हुआ है। अनस के पैर में गोली लगी है। पुलिस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश में था अनस। जयपुरिया अस्पताल में मुख्य आरोपी अनस भर्ती है। उसके पैर में गोली लगने की वजह से इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य आरोपी अनस और 7 आरोपी जो इस मामले में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी अनस का एनकाउंटर हुआ है और अनस के पैर में गोली लगने की वजह से उसे घायल अवस्था में जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जयपुरिया अस्पताल में मुख्य आरोपी अनस भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। विपिन हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये उस वक्त की हैं जब न्याय की मांग के लिए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचकर इस मामले में न्याय की मांग कर रहे थे। जो उनकी 3 प्रमुख मांगे थी, पहला आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजे की मांग और तीसरी जो मांग थी परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इन तीनों मांगों पर सहमति बनने के बाद ही प्रदर्शनकारी यहां से हटेंगे। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक चावला जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और जो मुख्य आरोपी अनस है उसके अलावा 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अनस का एनकाउंटर भी हुआ है। क्या अब तक पूरा अपडेट है? विस्तार से इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, एनडीटीवी सबसे पहले जो खबर है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जो विपिन की जिसने हत्या की थी, जो मुख्य आरोपी है अनस, उसको और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर अनस भागने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है, एनकाउंटर हुआ है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी है, वो अभी गंभीर रूप से घायल है और उसका अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। अनस इससे पहले खो नागुरिया इलाके का छोटा मोटा बदमाश था, उस पर ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज नहीं थे,
लेकिन छोटे मोटे मारपीट के उस पर मुकदमे दर्ज है। सोशल मीडिया प्रोफाइल भी उसकी मैंने खुद ने चेक करी तो उसमें हथियारों के साथ वो अपनी फोटो लगा रहा है, अपनी रील्स बना रहा है। जो मृतक विपिन है, अनस से उससे लगभग 1 साल से रंजिश थी। पिछले साल ही अनस और विपिन में झगड़ा हुआ था। 1.5 साल पहले पालरी मीना खोनागुरिया इलाके में ही दो समुदाय में झगड़ा हुआ था। उस समुदाय के झगड़े में विपिन ने बोला था, बीच बचाव किया था, तब से अनस विपिन को लेकर रंजिश में था। और कल जब विपिन अपने घर के आसपास था तब अनस अपने 3 साथियों के साथ, टोटल 4 आरोपी बताए जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ लगभग 10 से 12 चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में विपिन की मौत हो गई। उसके बाद परिजन जो है वो धरने पर बैठे हैं, रोड जाम करके बैठे हुए हैं। हालांकि रोड से उनको साइड में करा दिया है। सरकारी नौकरी, 50 लाख मुआवजा, आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार जो परिजन है वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर जो सबसे पहले एनडीटीवी अपने दर्शकों को दे रहा है कि जो मुख्य आरोपी अनस था उसकी पुलिस फायरिंग में पैर में गोली लगी है और उसको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी के पैर में गोली लगी है। अगर आरोपी को समय रहते नहीं दबोचा जाता तो शायद वो पुलिस पर ही फायरिंग कर देता, पुलिस की टीम पर फायरिंग कर देता। लेकिन पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई और अपनी जान को बचाया और अपराधी को जिंदा पकड़ने की कोशिश थी तो अपराधी को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। उसके अनस के पैर में गोली लगी है। तो कह सकते हो कि जो परिजनों की मांग थी, जो मुख्य मांग थी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, काफी हद तक वो एक मांग जो मुख्य मांग थी वो तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अनस के पैर में जो है वो गोली लगी है। जैसे ही उसका इलाज हो जाएगा, अभी उसका इलाज चल रहा है, उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन जैसे उसका इलाज पूरा हो जाएगा तो वहीं अस्पताल से पुलिस उसको डिटेन करके गिरफ्तार कर लेगी। जी बिल्कुल दीपक, तो ये बड़ी कार्यवाही प्रशासन ने की है। हालांकि परिजनों ने 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन के अंदर इस मामले में गिरफ्तारी हो। इसके अलावा भी जी उनकी मांगे थी, मुआवजे को लेकर जामडोली थानाधिकारी को सस्पेंड करने की भी मांग थी, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उनकी तरफ से की गई थी। क्या बाकी मांगों पर प्रशासन से अब सहमति बन गई है? और जो मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, क्या उसे प्रशासन ने कंट्रोल में किया है अभी? बिल्कुल, मेरे सहयोगी आपको मौके की स्थिति जो है वो दिखाते भी चाहते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी तक सहमति जो है वो नहीं बनी है। आप देखेंगे किस तरह से यहां पर परिजन और स्थानीय लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। पहले रोड जाम किया गया था, लेकिन रोड जाम करने के बाद जब पुलिस ने इनको समझाया तो फिर ये रोड के उस ओर चले गए। ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है और अभी तक सहमति जो है वो नहीं बनी है। अभी जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग थी वो काफी हद तक जो है वो पूरी हो चुकी है। आरोपी को उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही जो परिजन है वो भी धरने पर बैठे, क्योंकि 50 लाख जो इनका मुआवजा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकारी नौकरी की बात नहीं हुई है। हालांकि विधायक जो कैलाश वर्मा है वो जरूर यहाँ पर आए थे, सरकार से उन्होंने जरूर वार्ता की, लेकिन सहमति फिलहाल अभी तक नहीं बनी। क्योंकि अगर सहमति बन जाएगी तो शायद ये लोग यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन जो मुख्य मांग थी, जो आरोपी को पकड़ा जाए, वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अनस के पैर में गोली लगी है और उसको हिरासत में अस्पताल से थोड़ी देर बाद ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, अगर संभव है तो जरा वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करिए कि जो गिरफ्तारी की मांग थी उस पर तो प्रशासन ने काम किया है। वहां पर तमाम मुझे नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अमले के अधिकारी, अगर उनसे भी बातचीत हो पाए कि क्या परिजन जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर अब किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं। क्या इस गिरफ्तारी के बाद अब उनको आश्वासन मिल पाया है कि आगे भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? बिल्कुल एडिशनल कमिश्नर है रामेश्वर जी, इनसे पूछ लेते। शायद पुलिस पैर में गोली लगी है बदमाश की, शायद इन तक भी खबर पहुंच चुकी होगी। और शायद सर क्या खबर है, पैर में गोली लगी है? अभी मैं मौके पर हूँ, मैं यहाँ का जो लाइन ऑर्डर वो देख रहा हूँ। वहाँ के बारे में डीसीपी ईस्ट से आप बात कर लो। देखिए, एनडीटीवी सबसे पहले बता रहा है अनस को पकड़ लिया गया, पुलिस से भागने की फिराक में था, उसके पैर में गोली लगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन अभी धरने पर बैठे हैं और उस परिजन मांग जो है वो अभी तक नहीं बनी है। इनसे बातचीत करेंगे, उनके फैमिली मेंबर से बातचीत करेंगे। क्या मांगे है आपकी, क्या मांगे है आप उनकी क्या है? भाई बताइए। हमारी जो मांगे हैं वो हमारी जो मांगे हैं वो राजस्थान सरकार नहीं सुन पा रही है। भजन लाल सरकार होश में नहीं है। ये जो ये आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं ये तो हमें ऐसे भी मिल जाती,
अब मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस के उसके अनस को पकड़ लिया है, अनस के पैर में गोली लगी है। जो आपकी एक मांग थी, जो आरोपी को पकड़ा जाए। एक मिनट सर, ये बात आप ये आपकी बात ठीक है कि चलो उसको पकड़ लिया, गोली मार दी गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फैमिली में एक कमाने वाला बंदा था, वही था। अब इस परिवार को कौन चलाएगा? तो मैं सरकार से एक ही गुजारिश करूँगा कि एक नौकरी, एक डेयरी बूथ और 50 लाख रुपए, जिसमें सरकार ने 50 लाख रुपए ना रख कर वो जो गवर्नमेंट से मिलता है वो चिरंजीवी वाला अनुसंधान रखा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। वो तो स्वयं ऐसे ही ले लेते, वो तो हम ऐसे ले लेते, वो तो हमारा हक है, वो हम नहीं छोड़ते। उनकी बहनें आप बहनें उनकी, आप बहनें उनकी, आप ये 50 लाख मुआवजा और मांगे हैं, और जब तक मांगे नहीं माने जाएगी हटने वाले नहीं है। नहीं, मेरा भाई गया है, अगर मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो उसको अनस को हमारे पास भेज दें, उसको थाने से निकाल के, हम कुछ भी नहीं लेंगे। उसको अनस को हमारे पास भेज दें, जैसे मेरे भाई का कत्ल करा है उसी तरीके का हम उसका करेंगे। हमें कुछ भी मुआवजा नहीं चाहिए। अगर उसको, अरे हमें मुआवजा चाहिए भाई, मेरे भाई को है ना इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को, जैसे मेरे भाई को मारा है उस तरीके का मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं तो अभी आई। कहीं से भी दरखास्त करो, चाहे सरकार से करो, कहीं से भी करो। कुल जो परिजन है उनकी मांग है कि 50 लाख मुआवजा। आप बताइए सर। देखिए, ये परिवार के साथ लगातार अन्याय होता। 8 महीने पहले भी इसके परिजनों ने रिपोर्ट दी थी उसके खिलाफ, लेकिन लोकल थाने ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिस वजह से उसके हौसले बुलंद हो गए। और वो हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने कल सरेआम मर्डर किया गया। तो हमारी मांग है, इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत विकट है। की ओर से मिला था आरोपियों की गिरफ्तारी को, उस पर काम हुआ है, तो जो अन्य उनकी मांगे हैं क्या उस पर कोई आश्वासन नहीं मिल पाया? देखिए, अभी तक इनकी मांग है कि 50 लाख मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए और डेयरी बूथ अलॉट हो, और अभी तक इनकी मांगे जो है वो नहीं मानी गई है। लिहाजा यहाँ से ये हटे नहीं है। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये लोग हटने वाले नहीं है। सड़क पर तो इधर आइए ना, वहाँ थोड़ी आऊंगा, आप इधर आइए ना, आप इधर आइए सर, आराम से आइए, बताइए क्या कह रहे हैं। आप यहीं रहते हैं क्या? मैं यहीं रहता हूँ भाई साहब। ये पिछली बार ऐसा इन्होंने पहले भी कृत्य किया कि ये सब 8, 10, 15, 20, 50 लोग जो अवैध तरीके से अपने इस कॉलोनी में रह रही है, जेडीए की कॉलोनी है, जिसके अवैध ताले तोड़ के रह रहे हैं। ये बाहर से यूपी, बिहार, बंगाल से आए लोग हैं और वो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने इसको बार बार सरकार में रखा कि यहाँ जो जेडीए ने बना के जो फ्लैट्स दे रखे हैं वो उन लोगों के, अपराधी लोगों के लिए नहीं है। यहाँ के कॉलोनी वासियों की अशांति भंग हो रही है, इनको खाली कराए। बीच में हमारे माननीय भारद्वाज जी जो जामडोली थाना इंचार्ज के पहले इंचार्ज रहे हैं, वो आए, उन्होंने के सामने भी ये बात रखी, और ये बात रखने के बाद उन्होंने एक्शन लिया और करीब 350 परिवार जिनको इन्होंने डिटेक्ट किया कि इतने लोग हैं, उसके बाद भाई साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ये वापस इस जगह में क्राइम और अशांति का माहौल हो गया, वापस हो गया। और उसी का एक ये सरकार का गलत निर्णय था, जो हमारे को इतनी सुरक्षा होने के बावजूद थानेदार साहब जी को हटाया। हाँ, हटाने के बावजूद आप बताइए भाई साहब, ये पहले भी जो अनस है वो पहले भी इस तरह की वारदात, ये क्रिमिनल है और पिछले 8 महीने पहले भी, यार ये 8 महीने पहले भी इनके परिजनों ने रिपोर्ट दी थी और उसको, हाँ परिजनों ने, और वो इनके कोई आपसी विवाद था और रात को उसने इनका मर्डर करने के बाद फिर उसने सोशल मीडिया पे जश्न मनाया है। हाँ, कहा था कि मैं इसको ऑन द स्पॉट मर्डर में खत्म कर दूंगा। 8 महीने पहले उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि मैं इसका मर्डर करूंगा, और ये परिजनों की कोई, और आज उसने वही कर दिया। और पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज ये मर्डर नहीं होता। देखिए, बहुत ज्यादा गंभीर बात है कि अगर बार बार ये पुलिस थाने जा रहे हैं तो पुलिस थाने वालों को पाबंद करना चाहिए, उसको थाने बुलाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर शायद ऐसा करते तो शायद वो इस तरह की हरकत नहीं करता। हो सकता तो उसको शांति भंग में जो भी आरोप बनता उस पर उसको अरेस्ट भी करते, तो अपराधी के हौसले बुलंद होते, तो शायद वो इतने। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं, बताइए। सर, मैं एक बात रखना चाहता हूँ
कि पुलिस ने जो काम किया है ना, बहुत अच्छा किया है। कि मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सामने बहुत अच्छे एसएचओ को लगाया है, बहुत अच्छे एसएचओ को लगाया है। इनको जाते क्राइम बढ़ गया, इनको आते वापस मैं दिल से धन्यवाद देता है। ये पूरी पब्लिक इनको दिल से धन्यवाद देती है कि इन्होंने आते ही सुना हमारी, और तुरंत 24 आवर्स भी नहीं होने दिए, उससे पहले हमारे सामने मुजरिम को पकड़ के वो कर दिया। तो हम सबसे ज्यादा धन्यवाद एसएचओ साहब को देना चाहते हैं। तो बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगभग जो है बिल्कुल दीपक, जरा एक बार ये भी पूछिए परिजनों से कि अभी गिरफ्तारी के बाद बाकी जो मांगे थे उस पर बातचीत हो पाई है? प्रशासनिक कोई अधिकारी पहुंचा इनसे बात करने के लिए जो इनकी मुख्य मांगे हैं उस पर? जसराज जी आओ। तो मौके पर हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। इस पूरे मामले के बाद से जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अन्य मांगों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। परिजन अड़े हुए हैं, जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वहां से हिलेंगे नहीं। और ये तस्वीरें गवाह है कि यहाँ पर जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, जो मुख्य आरोपी थे दोनों, अनस और शादाब, इनको हमारी टीम डीएसटी की टीम पकड़ कर लेकर आ रही थी। उस दौरान हमारे एएसआई की पिस्टल लेकर भागने के प्रयास के दौरान इनके पैर में गोली लगी है, जिसको अभी अस्पताल लेके जा रही है हमारी टीम और प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मैडम, टोटल कितने आरोपी थे अनस के अलावा आपकी डिक्शनरी में, पुलिस की उसमें एफआईआर में 8 नामजद आरोपी थे, जिनमें से हम लोग जो 2 लोगों ने चाकू मारने की घटना का अंजाम दिया ऐसा है, वो दोनों मुख्य आरोपी आ गए हैं और अन्य भी 6 आरोपी आ गए हैं। इसके पैर में गोली लगी है मैम? जी, पैर में गोली जी। और अनस के साथ और किसी को पकड़ा है? शादाब जी। तेजस्विनी मैडम है, त्वरित कार्रवाई हुई है। मैडम के निर्देश में वाकई एक अच्छी कार्रवाई है। आरोपी अनस जो कि मुख्य आरोपी था, उसके पैर में गोली लगी है और उसको हिरासत में ले लिया। इसके साथ एक शाबाद, एक अन्य आरोपी, उसको भी हिरासत में ले लिया। पुलिस की डिक्शनरी में टोटल 8 आरोपी है। अभी अनस और उसके साथियों को पकड़ लिया, बाकी की तलाश जारी है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। तो इस पूरे मामले में जो कामयाबी पुलिस की टीम को हाथ लगी है, मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस रिवॉल्वर छीनकर अनस भागने की कोशिश कर रहा था। जयपुरिया अस्पताल में इस वक्त उसे भर्ती कराया गया है। जवाबी कार्रवाई में अनस के पैर में गोली लगी है। हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनस के पैर में गोली लगी है और पुलिस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था अनस। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। जयपुरिया अस्पताल में मुख्य आरोपी अनस भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है और इलाज के बाद उसे डिटेन कर पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। इस हत्याकांड के मामले में पूछताछ सभी आरोपियों से की जाएगी। मुख्य आरोपी अनस की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी मांग लगातार परिजन कर रहे थे। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। विपिन हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुख्य आरोपी अनस समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनस के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस रिवॉल्वर छीनकर भागने की फिराक में था अनस। जवाबी कार्रवाई में अनस घायल हुआ है, उसे जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। इस वक्त वहां जो लोग मौजूद हैं, जो परिजन मौजूद हैं, वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सभी मांगों पर सहमति नहीं बनती है प्रशासन के साथ, तब तक वो मौके से नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर अड़े रहेंगे। सभी मांगों पर सहमति बनने का इंतजार परिजन कर रही हैं। इस मामले में 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर गिरफ्तारी के बाद क्या वहां तनावपूर्ण जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नजर आ रहा है? क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अभी?
देखिए आरोपी के पैर में गोली लगी है और सबसे पहले अपने दर्शकों को एनडीटीवी जो है वो बता रहा था। मेरे सहयोगी जसराज जो है वो आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है स्थिति जो है तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। और जो आरोपी है जो अनस है उसके पैर में जो है गोली लगी है और डीएसटी टीम जब उसको गिरफ्तार करने गई थी तब उसने जो पुलिस की जो पिस्टल है उसको छीन कर वो भागने की फिराक में था, लेकिन उसके पैर में गोली लगी है और उसका जो शादाब जो उसका साथी है उसके भी पैर में गोली लगी है और उसको जयपुरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस समय मौके पर जो यथास्थिति में जो भीड़ है वो अभी भी बनी हुई है और कह सकते हैं कि एक पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो यहाँ पर मिली हुई है। हाँ, डीसीपी ईस्ट है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से पुलिस का ऑपरेशन रहा है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रही है, थोड़ी देर बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी जसराज जो है वो आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रह रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोग परिजन यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डेयरी बूथ, 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपी की गिरफ्तारी। हालांकि आरोपी की जो अनस है उसको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया, उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन बाकी की जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर अभी भी सहमति। मैडम प्लीज़, आरोपी को फायरिंग हुई है सर, मैम उसको पकड़ लिया है। देखिए, जो मुख्य आरोपी जिसने ये मर्डर किया है वो दोनों जिन्होंने चाकू चलाया था दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनको जब जामडोली लेकर आ रही थी पकड़कर, तब एक ने भागने का प्रयास किया है, पुलिस की पिस्टल को छीनकर भागने का प्रयास किया है, जिसमें उसको पुलिस ने जब पकड़ा हाथापाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। टोटल 8 आरोपी थे मैम, 2 पकड़े जा चुके हैं और सहयोगी भी हैं इनके जो पकड़े। बिल्कुल, जो 4 आरोपी हमने पहले ही पकड़ लिए थे, 2 ये जिन्होंने घटना की है वो पकड़े गए हैं और बाकियों के लिए भी तफ्तीश जारी है। बिल्कुल, तेजस्वी मैडम है, वाकई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और फास्ट एक्शन जो है वो लिया है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, परिजनों में रोष था, क्योंकि अपनी मांगे जो इनकी मांगे हैं वो सारी अपनी जगह है, लेकिन जो मेन मांग, जो मुख्य मांग है वो यही है कि जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की थी उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया ऐसी कंडीशन में कि जब उसके पैर में गोली लगी है। बदमाश था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस से कब तक और कहाँ तक भागेगा। पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने अपने बचाव में आरोपी के पैर में जो है वो गोली मारी है। वो आरोपी अनस और शादाब जिन्होंने चाकू चलाया, दोनों मुख्य आरोपी है। अनस तो मुख्य आरोपी है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको जयपुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूंकि अब वो अपराधी है, लेकिन अभी फिलहाल वो एक डॉक्टर की नज़रों में, पुलिस की नज़रों में घायल व्यक्ति है। पहले उसका इलाज जारी होगा, पहले उसका इलाज चलेगा। पैर में गोली लगी है, ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, पहले उसका इलाज चलेगा। संभवतः 2-3 घंटे या 1-1.5 घंटे में जब उसका इलाज पूरा हो जाएगा तब उसके बाद जो है उसको वहीं से हिरासत में ले लिया जाएगा। यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर भी है, रामेश्वर जी भी, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सुबह से सर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर रखा है, ट्रैफिक भी चल रहा है। सर क्या कहेंगे सर, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? अभी ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पे मौके पे शांति है। जो मुलजिम थे वो 6 मुलजिम है, उनको डिटेन किया गया है, उनसे इंट्रोगेशन होगी और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। जो इन्वेस्टिगेशन की टीम लगी हुई है पहले। ठीक है सर, बिल्कुल। ये थे एडिशनल कमिश्नर रामेश्वर जी लॉ एंड ऑर्डर, जो कह रहे हैं कि पहले आरोपी का इलाज होगा, फिर उसके बाद वहाँ से उसको हिरासत में ले जाएगा। तस्वीरें मेरे सहयोगी जसराज आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से फैमिली मेंबर, परिजन, स्थानीय लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, उठने वाले नहीं हैं। हालांकि प्रदर्शन भी चलता रहे, अपनी बातें भी सरकार के सामने रखते रहें, तो उस हिसाब से ये वाला रोड जो है वो जाम है। ठीक पास में हाईवे है, वो जाम नहीं है, ताकि लोगों का जो रास्ता है वो अवरुद्ध ना हो, लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए पुलिस ने इनको वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो दी है। रोड के इस पार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक पूरे मामले में शाबाद, अनस जो कि मुख्य आरोपी है, इन दोनों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ 4 को पहले ले लिया था, यानी कि टोटल 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब सरकार से अभी कैलाश वर्मा जो विधायक है वो यहाँ पर आए थे, अब उनसे किस तरह से वार्ता हुई, कब तक इनकी मांगे पूरी होगी, उसके बाद संभवतः यहाँ से ये है उठ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये उठे नहीं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं
मानी जाएगी, यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। फिलहाल स्थानीय लोग और परिजन जो है बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी 5 बहनें हैं, 5 बहनों में अकेला भाई है और कमाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में इनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, वाजिब भी है। जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व में इस तरह की घटना हुई थी, सरकारों ने 50 लाख 20 लाख का मुआवजा दिया था। तो ऐसे में अब ये जो मृतक है उसके भी परिजन यही मांग कर रहे हैं कि उनको भी मुआवजा दिया जाए। बहरहाल अभी तक ये लोग यहाँ से हटे नहीं हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भी इनके साथ में है। परिजन जो है कि किसी भी तरह से गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले, इसको लेकर लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अनस को महज चंद घंटों के अंदर जयपुर पुलिस, ईस्ट पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बदमाश था, भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, उसके साथी सहयोगी को भी यहाँ पर हिरासत में ले लिया है। जी, अब बड़ी बात यह है कि चाकू बरामद हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने वाली बात होगी। चाकू बरामद करना भी एक मेन एविडेंस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।